हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं, यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो इसका क्या मतलब होता है। इससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। अष्टम भाव किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। जो कुंडली का अष्टम भाव होता है वो सीक्रेट चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट मनी, सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट रिलेशनशिप्स। साथ ही ये जो भाव है आपके स्पाउस के साथ जॉइंट वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो है अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव जो इनहेरिटेंस, डेथ, लॉन्गेविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव जो है मिस्टिक नॉलेज, रिसर्च, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इनको रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव जो है क्रोनिक इलनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी खुद अपने ही भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव में बैठता है तो वो स्ट्रांग पोजीशन में होता है। साथ ही वो अपने भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो अष्टम भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। ऐसा जातक सीक्रेटिव नेचर का हो सकता है, जातक की बातें सीक्रेट रह सकती है, मतलब जातक के सीक्रेट जानना मुश्किल होता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है, जिसे सरला योग कहते हैं। ऐसे जातक जो है दीर्घायु हो सकते हैं, निडर साहसी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। ऐसे जातक काफी मेहनती होते हैं। साथ ही इनको यदि कोई बीमारी होती भी है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसे जातक जो है नेम फेम भी खूब प्राप्त करते हैं, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। इनको संतान सुख भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो अष्टम भाव है वो पंचम भाव से चतुर्थ भाव होता है। इनकी शिक्षा भी अच्छी होती है, ये क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भी होता है। ऐसे जातक जो है रिसर्च में प्रवीण हो सकते हैं। कोई गुप्त ज्ञान, किसी गुप्त विद्या, कोई गुप्त नॉलेज की ये प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टम भाव क्योंकि दुर्भाग्य का भाव भी माना जाता है और अष्टम का लॉर्ड जो है दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है तो दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है, दुर्भाग्य का नाश होता है और वो सौभाग्य में बदल जाता है। ये बहुत ही भाग्यशाली योग बन जाता है। ये वास्तविक विपरीत राजयोग होता है। अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना जो है आपकी जीवन शक्ति, जीवन आयु को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये दुर्भाग्य को भी दूर करता है। जातक जो है सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जातक को जीवन में कष्ट नहीं होंगे, परेशानियां नहीं आएंगी। जातक को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक ही उसका समय बदल सकता है और वो उन्नति को प्राप्त करता है। अष्टम भाव जो है अनजान डर का भी होता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो जातक को अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त होती है। जातक अपने साहस से, अपने मेहनत से चुनौतियों का सामना करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो इंडिकेट करता है जातक के जो फाइनेंसेस होते हैं, जातक की जो वेल्थ कंडीशन होती है वो जातक की शादी के बाद जो है सुधरती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। जातक को शादी के बाद या तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है या उसकी जॉब में प्रमोशन हो जाता है। यदि वो बिजनेस में हो तो उसको कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव जो है इनहेरिटेंस का भी है तो जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। यदि अष्टम लॉर्ड पे दुष्प्रभाव आ जाए किसी भी तरह से या कमजोर हो जाए तो जातक की आयु पे प्रभाव पड़ सकता है। जातक जो है अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकता है, जातक पर दोषारोपण लग सकता है। ऐसे जातक देखा गया है कि हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। जातक के अलग मतलब रिलेशंस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशंस हो सकते हैं, कई रिलेशनशिप में वो हो सकता है। जातक को किसी प्रकार का भय हो सकता है, पर ऐसे जातक अपने भय को शो नहीं करते हैं। यदि अष्टम भाव का लॉर्ड किसी भी तरह से कमजोर हो रहा है तो जातक को विपरीत राजयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी अष्टम भाव के स्वामी की अष्टम भाव में होने पे क्या फल होता है, इस बात की जानकारी। यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग है कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो आप हमको बताइएगा, आप हमारी बातों से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।